हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेंसेस की सीरीज की इस दूसरी वीडियो में। जी हाँ, मैंने इसका पार्ट 1 पहले से ही अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही गहराई से, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। आप उसे भी देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। लेकिन सबसे पहले हम आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फुल कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल आपको समझाने वाला हूँ। आप चाहे कक्षा 10 में पढ़ते हो या फिर कक्षा 12 में पढ़ते हो, दोनों ही क्लासेस के बोर्ड एग्जाम में टेंस से इंग्लिश में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे आपका एरर डिटेक्शन हो, या फिर आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला पोर्शन हो। मतलब कि इस अकेले टेंस के टॉपिक को क्लियर कर लेने से बोर्ड एग्जाम में आपके 4 से 5 नंबर एकदम कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को समझाने वाला भी हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का एक एक पॉइंट आप लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा कहीं पे, नहीं तो आपसे कुछ भी पॉइंट मिस हो जाएगा तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शोज कॉन्टिन्यूअस एक्शन इन प्रेजेंट। ध्यान देना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखाता है। मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होगा उसमें आपको कोई काम तो दिया ही होगा और उस काम के कंटिन्यूटी को दिखाएगा। ठीक है, कि वो काम लगातार हो रहा है, अभी भी जारी है वर्तमान में। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होगी? हिंदी वाक्य अंत में ज्यादातर आप देखोगे रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द लगे होते हैं। ठीक है, तो वहां से आप पकड़ लेते हो कि वो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। बस ध्यान देना, ये पहचान है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों से आपको काम की निरंतरता का बोध होता है कि वर्तमान में काम अभी भी जारी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। मैं टहल रहा हूं, मैंने बोला था कि हिंदी वाक्य अगर होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का तो रहा है, रही है, रहा है, ये सब लगा होता है। ठीक है, तो जुड़ा ही हुआ है। मैं टहल रहा हूं मतलब कि मेरे द्वारा जो टहलने का काम है वर्तमान में अभी भी जारी है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। अब हम देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस का हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड 4 की पॉइंट समझने वाले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। यस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आप नोट्स में लिख लेना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर होती है। ठीक है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, मतलब कि सेंटेंस में जो करता है, सेंटेंस में जो काम करने वाला है करता, तो अगर एक वचन है तो उसके साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कि अगर आपका सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, या कोई एक नाम हो, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का एक नाम हो, तो हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और दूसरा की पॉइंट समझते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि जब आपका कर्ता बहुवचन हो, मतलब कि जब आपका कर्ता वी हो, यू हो, दे हो। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, या एक से अधिक कोई नाम आ गया तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, बहुवचन कर्ता होते हैं। उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं, आर का। ठीक है, और तीसरा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गए, इज का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, आर का प्रयोग। और अगर सब्जेक्ट हमारा आई है, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली आई के लिए हम हेल्पिंग वर्ब एम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझते रहना। तो अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का चौथा की पॉइंट समझने वाले। चौथा की पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। मतलब कि जो सेंटेंस में काम दिखाने वाली वर्ब होगी, जिसको मेन वर्ब कहते हैं, जो एक्शन दिखाएगी। ठीक है, जैसे कि वह टहल रहा है, पिछला वाक्य था, तो उसमें टहलना ये एक काम है, तो टहलना क्या होगी? मेन वर्ब होगी। तो ध्यान देना, हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगाएंगे। ध्यान देना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आप कोई भी वाक्य बना लो, चाहे अफर्मेटिव बना लो, नेगेटिव बना लो, इंट्रोगेटिव बना लो, कोई सा भी सेंटेंस बना लो। ठीक है ना, इजेमा तो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा ही आएगा, मैंने समझाया अभी अभी उसको भी। लेकिन ध्यान देना, मेन वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म वाली आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आप आईएनजी जोड़ोगे। ठीक है, तो अब बारी है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के 5 स्ट्रक्चर्स को समझने की। ठीक है, बस 5 स्ट्रक्चर्स ध्यान दे दो, बस अब सब कुछ हो गया है। आप आराम से अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सारे ट्रांसलेशन कर पाओगे हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य जिसमें काम का होना दिखाया जाता है। ऐसे वाक्य जिसमें काम के होने का बोध होता है ना, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अगर आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनाना है तो अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हो, उसके बाद इज, एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हो। मैंने की पॉइंट बताया कि कैसे कब कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही तो जान है कंटीन्यूअस की। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आप लिख दोगे। ठीक है,
अब हम दूसरे सेंटेंस देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें काम के ना होने का बोध हो, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। भाई अगेन फिर से सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, उसके बाद नॉट, यही तो निगेटिव को दिखाता है, ठीक है, निगेटिविटी दिखाता है। नॉट का इस्तेमाल करना जरूरी है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके हम सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले अफर्मेटिव और निगेटिव के दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी पिछला सेंटेंस कराया हुआ आपको, मैं टहल रहा हूं, उसमें सब्जेक्ट ध्यान से देखो क्या है, मैं, करता मैं है, टहलने वाला कौन, मैं, सब्जेक्ट मैं, आई, और आई के साथ मैंने आपको की पॉइंट्स बताया हुआ कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, एम, ठीक है ना। देखो सब्जेक्ट आई लिख दिया, इज एम आर में से कोई एक, तो आई के साथ एम आता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठहरना, वर्ब है वॉक, उसमें आईएनजी मैंने लगा दिया तो वॉकिंग बन गया, और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है, ठीक है, तो हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे, तो हमारा सेंटेंस बन गया आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है ना, ही इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मतलब काम के ना होने का बोध हो रहा है इसमें, ठीक है ना, कि अच्छे से काम नहीं किया जा रहा है, तो ये निगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो गया। और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगेन, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट, और कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही किसी एक व्यक्ति के लिए आता है ना, एक पुरुष के लिए आता है, ही एक सर्वनाम है। ही के बाद इज आया हुआ, मैंने बताया है कि इज एम आर में से कोई एक ही आपको इस्तेमाल करना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का ही इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद नॉट लिखना नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ही इज नॉट। उसके बाद जो वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, तो वर्क वहां पे वर्ब है, उसमें हम आएंगे जोड़ देंगे तो बन गया वर्किंग, और यहाँ पे हमने आगे जो अदर वर्ड्स बचा उसे लिख लेना है, यानी जो है प्रॉपरली, ठीक है, ही इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का तीसरा स्ट्रक्चर समझते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है, मतलब ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, क्वेश्चनिंग के लिए करते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान देना है, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, और एक WH वर्ड टाइप क्वेश्चन होता है। यस नो क्वेश्चन मतलब कि जिस ऐसे प्रश्न जिनका जवाब आप हाँ या ना में भी दे सकते हो, ठीक है। और यस नो टाइप क्वेश्चन जो होगा, उसका जो हिंदी वाक्य होगा, वो उसके शुरू में ही प्रश्न पूछने वाला शब्द आ जाएगा, ठीक है। और आप हिंदी वाक्य से WH वर्ड कैसे पहचानेंगे, तो जो WH वर्ड वाला हिंदी वाक्य होगा, उसके बीच में कहीं पर भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा, प्रश्न पूछने वाला शब्द आएगा ना, ठीक है। सबसे पहले हम यस नो टाइप क्वेश्चन अगर हो, तो हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कि कहाँ पे इस्तेमाल होगी, क्योंकि वही बहुत जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यस, हम यहाँ पे इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसका यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके हम ऑब्जेक्ट आगे लिख देंगे। और ध्यान देना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लास में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना, इंट्रोगेशन का मार्क जरूर होना चाहिए, ठीक है। और इज एम आर में से कोई एक प्रयोग करना, आपको पता ही है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लूरल तो आर का प्रयोग, अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो एम का प्रयोग मैंने पहले ही बता दिया है। और अगर WH वर्ड वाला अगर हमारा सेंटेंस है, यानी कि हिंदी वाक्य से आप कैसे पहचानोगे कि हिंदी वाक्य के बीच में कहीं भी प्रश्न पूछने वाला शब्द आ जाएगा, तो WH वर्ड्स का वाक्य हो गया। WH वर्ड क्या है, WH वर्ड जैसे प्रश्न पूछने वाले शब्द, जैसे WH वर्ड्स व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया, ये सब WH वर्ड्स है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो अगर ऐसा सेंटेंस आ गया तो हम उसका अनुवाद कैसे करेंगे इंग्लिश में, तो सबसे पहले हम WH वर्ड्स को लिख लेंगे, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट फिर लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। मैंने बताया ही है कि चाहे कोई सा भी सेंटेंस आप बना लो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का या किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगेगी, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। पांचवा स्ट्रक्चर देखते हैं। पांचवा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, है ना। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान से सुन लो। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हम कुछ अलग नहीं करेंगे, बस जो हमने पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया हुआ है, चाहे वो यस नो टाइप का हो, चाहे वो WH वर्ड्स टाइप का हो, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। यस नो टाइप के लिए यस नो टाइप वाला, और WH वर्ड टाइप का WH वर्ड वाला, ठीक है ना। क्योंकि जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा वो भी दो तरीके से बन सकता है, वो चाहे यस नो हो चाहे WH वर्ड हो। आपको बस एक बात ध्यान देनी है कि अगर यस नो होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर, और WH वर्ड वाला होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना, इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी, है ना। बस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते समय ध्यान देना कि आपका चाहे यस नो हो चाहे WH वर्ड हो, बहुत ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल कर लेना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करना, जिससे वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने अभी तक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के चारों की पॉइंट्स समझे, ठीक है, और 5 स्ट्रक्चर्स को समझा, ठीक है। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर समझे, उसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ना। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, एम आई लुकिंग गुड, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं। तो हिंदी वाक्य को जरा गौर से देखो, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं, इस वाक्य में तो प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या है, बस शुरू में आया हुआ है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य है जिसमें प्रश्न पूछने वाला शब्द
वाक्य के शुरू में आ जाता है तो समझ लें वो यस नो टाइप है ना। तो उसका हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, तो मैंने अभी भी आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझाया हुआ है, सारा स्ट्रक्चर समझाया हुआ है, एस नो का, डब्ल्यूएच वर्ड का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, उसी के हिसाब से हम इसको बना रहे हैं ना। हिंदी का वाक्य मैं बोल देता हूँ, मैंने लिखा नहीं, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी ना। तो देखो क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो यहाँ पे बनेगा आई सब्जेक्ट है तो आई के हिसाब से एम आना है, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है एस नो टाइप में, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, तो एम पहले आ जाएगा, आई के हिसाब से एम ही आएगा। फिर हम सब्जेक्ट लिख देते हैं आई, फिर दिख रहा हूँ ये वर्ब आईएनजी जोड़ देंगे, एम आई लुकिंग गुड, आगे जो अदर वर्ड्स है उसको हम लिख देंगे। और ध्यान देना सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा। वैसे ही दूसरा सेंटेंस देखो, अब यहाँ पे एक डब्ल्यूएच वर्ड आया हुआ है वाई, जिससे तुमको साफ पता चल रहा है कि डब्ल्यूएच वर्ड का सेंटेंस है, और इसका हिंदी का वाक्य क्या रहा होगा, हिंदी के वाक्य में कहीं भी बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा, तो जरा हम इसकी हिंदी निकालते हैं। इसका हिंदी होगा कि तुम वहां क्यों जा रहे हो, तो जो क्यों शब्द है वो इस वाक्य के बीच में आया हुआ है। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि डब्ल्यूएच वर्ड का हमारा टाइप है, ये डब्ल्यूएच वर्ड वाला सेंटेंस है। और अगेन रहा है, रही है अगर आ गया तो कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं डब्ल्यूएच वर्ड वाला। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड वाई हमने लिख लिया, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं इज एम आर में से कोई एक, तो वहां पे सब्जेक्ट है तुम यानी यू, और यू आता है प्लूरल की कैटेगरी में, तो इसके अकॉर्डिंग हम आर का इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाते हैं, स्ट्रक्चर में दिया ही हुआ है। उसके बाद हम जो अदर वर्ड्स है वो लिख देते हैं, तो बनेगा सेंटेंस व्हाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां क्यों जा रहे हो। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में देखो नॉट लगा हुआ है, और वो भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद, राधा के बाद नॉट। और देखो हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर में से कोई एक इज जो है, यहाँ पे इज लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट राधा है ना, इसीलिए कोई एक नाम है तो सिंगुलर सब्जेक्ट राधा एक ही नाम है, और उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो हमने इज का प्रयोग पहले कर लिया। ये तो यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैंने सारा जो स्ट्रक्चर है इसका वो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ही रखा है। देखो इज का इस्तेमाल किया, पहले आ गया इज एमआर, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप में। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने यहाँ पे रीडिंग इस्तेमाल किया वर्ब प्लस आईएनजी, और हमने अदर वर्ड द बुक जो है हमने आगे लिख दिया। ध्यान देना, बस हमने राधा के तुरंत बाद नॉट कर लिया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, और हमने बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर सेम रखना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इंट्रोगेटिव का ही स्ट्रक्चर यूज करना है। एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बस सब्जेक्ट के तुरंत बाद राधा के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, तब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। तो क्या राधा किताब नहीं पढ़ रही है, ये एग्जाम्पल इसका हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी जो भी टेंस से रिलेटेड समस्याएं वो दूर हो सके। मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी जरूर देखना, वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस मैंने उसमें बताया हुआ। अभी इस दूसरी वीडियो में मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को अच्छे से समझा, और आगे भी इस सीरीज में हम सारे 12 टेंसेस को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है ना, 12 टेंसेस हम क्लियर करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए राधे राधे।